की कहानी एक छोटे से गांव के बच्चे की कहानी है। ये बच्ची बहुत ज़्यादा मेहनती होती है और अपने सपने को पाने के लिए हर हद से गुजर जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपनों की उड़ान इस कहानी का नाम है। एक गांव में एक लक्ष्मी नाम की बहुत प्यारी सी छोटी सी बच्ची रहती थी। वो बहुत ही निर्धन परिवार को बिलोंग करती थी। परिवार में बेसिक बुनियादों के लिए भी चीजें नहीं हुआ करती थी और आर्थिक तंगी का बहुत ज्यादा सामना उसको करना पड़ रहा था। लेकिन वो बहुत ज्यादा संवेदनशील थी और हमेशा अपने सपनों की दुनिया में ही खोई रहती थी। वो बड़े होकर अपने गांव को आगे लेके जाना चाहती थी और अपने गांव का बहुत ज्यादा विकास करना चाहती थी और अपने गांव को का नाम ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहती थी। अभी उसके परिवार में बहुत ज्यादा आर्थिक चैलेंज थे और उसके सपने को पूरा करने के लिए कहीं कोई रास्ता उसको नहीं दिख रहा था। तो उसको किसी ने गाइड किया कि तुम्हें सबसे पहले पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। तो उसने अपनी पढ़ाई लिखाई से ही शुरू किया और अपनी पढ़ाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उसके गांव में कोई भी स्कूल नहीं था, लेकिन वो पढ़ाई के प्रति इतनी ज्यादा डिवोटेड थी, वो इतनी मेहनती लड़की थी कि वो दूसरे गांव में जाकर अपनी पढ़ाई को पूरी करती थी। और उसने जैसे तैसे अपनी बेसिक ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। फिर वहां से उसको स्कॉलरशिप मिलने लगी। स्कॉलरशिप से उसने आगे की पढ़ाई पूरी करी। फिर उसको कॉलेज जाने का मौका मिला और इस तरीके से उसने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसने एक छोटी मोटी नौकरी करी और नौकरी करने के कुछ सालों के बाद वो वापस अपने गांव में आ गई और उसने प्राइवेट ट्यूशन देना शुरू कर दिया। पहले उसने छोटे से घर, अपने घर झोपड़ी वाली जगह पे ही एक त्रिपाल डाल के पढ़ाना शुरू किया। लेकिन उसके टीचिंग मेथड इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि बच्चों ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनने लगे और आसपास के गांव में भी उसका प्रचार होने लगा। अब गांव के ज्यादातर बच्चे उसके पास पढ़ने के लिए आने लगे। धीरे धीरे फंड की व्यवस्था भी होती चली गई और जो छोटा सा त्रिपाल के साथ जो उसका स्कूल शुरू हुआ था, अब एक बड़े स्कूल में कन्वर्ट हो गया। ग्राम पंचायत से भी उसको हेल्प मिली और इस तरीके से उसने अपने गांव के सब बच्चों को बुद्धिजीवी और आर्थिक रूप से संपन्न बना के अपने गांव का नाम बहुत ज़्यादा ऊंचा किया। उसका जो सपना था उसके लिए उसने बहुत संघर्ष किया था, बहुत मेहनत करी थी, लेकिन उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी थी और गांव के और बच्चे भी बुद्धिमान होकर मेहनत करने लगे थे और अपने सपनों के प्रति समर्पित हो रहे थे। तो देखा फ्रेंड्स, जब इस बच्ची ने शुरुआत करी थी तो उसके खुद के पढ़ने के लिए गांव में कोई स्कूल नहीं था, लेकिन आज गांव में एक बड़ा स्कूल बन गया था। बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले रहे थे और अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे थे। तो फ्रेंड, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हमारे सपनों में हमें बहुत ज़्यादा विश्वास होता है तो संघर्ष, लगन, मेहनत के दम पर हम अपने किसी भी बड़े सपने को अचीव कर सकते हैं और रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। चैलेंज सबकी लाइफ में आते हैं, सबको चैलेंज से ओवरकम करना ही होता है और अपना रास्ता खुद बनाना होता है। तो हमेशा बड़े सपने देखिए और उनको पूरा करने के लिए जी जान समर्पित कर दीजिए। भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया है जो कि बहुत भाग्य से मिलता है, तो हमें उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए और लाइफ में ऐसे अच्छे काम करते रहने चाहिए जिससे हमारा खुद का भी भला और हम दूसरों का भी भला करने में थोड़ा सा योगदान दे पाए। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज और मोटिवेशनल बुक समरीज के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।